श्री राम मंदिर की चढ़ावा चोरी प्रकरण को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजस्थान कांग्रेस सरकार में डिप्टी सीएम रही सचिन पायलट ने ताज नगरी आगमन पर मीडिया से रूबरू होकर कहा कि भगवान श्री राम के मंदिर चढ़ावे को चोरी कर राम भक्तों की आस्था को गहरी ठेस पहुंचाई है। अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा और आरएसएस को कटघरे में खड़ा कर कहा कि वह कौन लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनवाया, ट्रस्ट के पदाधिकारी नियुक्त किए, किसने राम मंदिर का उद्घाटन किया। ये प्रकरण आस्था से जुड़ा हुआ है। एसआईटी की जांच सिर्फ चंदा चोरी में लिप्त बड़े लोगों को बचाने की एक प्रक्रिया है। देश के प्रधानमंत्री को भगवान श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी प्रकरण में देश की जनता को जवाब देना चाहिए। लेकिन ये विशेष रूप से इस देश के मान सम्मान पर एक घातक प्रहार है और मुझे खेद है जो लोग ये बोला करते थे कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, आज उस प्रदेश में जहाँ पर डबल इंजन की सरकार है, लखनऊ दिल्ली में जो लोग शासन में हैं, जिन्होंने इस राम मंदिर निर्माण के ट्रस्ट की भूमिका रखी, लोगों का चयन किया, उन लोगों के सामने आज अपनी श्रद्धा से मन के भाव में जो पुण्य का काम लोग करते आए हैं, गरीब हो अमीर हो किसी जाति बिरादरी का हो, जो मंदिर के दर्शन करने जाएगा अपनी आर्थिक व्यवस्था के आधार पर वो कुछ दान करके आता है और ये धर्म में पुण्य का काम मानता है। लेकिन उस पैसे को बजाय इसके कि मंदिर निर्माण में लगाया जाए, जन कल्याण के लिए लगाया जाए, उस पैसे की चोरी हुई। और चोरी किसने करी? कोई बाहर के डकैत आके ले जाए या कोई आक्रमण कर दे, लेकिन घर में बैठे वो लोग जो सुरक्षा का जिनको इंतजाम करने की जिम्मेदारी दी गई थी, जो लोग उस पूरे रख रखाव के जिम्मेदार लोग थे, वो खुद इस पे लिप्त रहे और करोड़ों करोड़ रुपए की चोरी हो रही है। और आज जिन लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया, उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। चंपत राय जी और मिश्रा जी का नाम एफआईआर में नहीं है। और मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, जब ये तो ट्रस्ट एक ट्रस्ट की बात कर रहे हैं, जो दूसरा ट्रस्ट है जहां पर आरोप लगाया गया श्रीमती सोनिया गांधी जी के ऊपर, राहुल गांधी जी के ऊपर, नेशनल हेराल्ड में, उस ट्रस्ट में तो आज तक 1 रुपए का कोई लेन देन हुआ नहीं है। उस ट्रस्ट में गड़बड़ी दिखाकर आप उन पर आरोप लगाते हैं, ईडी की जांच होती है, इंटरोगेशन होता है, उन पर केस किए जाते हैं। और इस ट्रस्ट में जहां करोड़ों रुपए गबन कर गए, जनता के सत्ता में दान में दिए पैसे को आप गबन कर गए, वहां पर आप सिर्फ दिखावे के लिए कार्रवाई करना चाहते हैं। और जो सत्ता में लोग बैठे हैं, और मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, हम तो चाहते हैं कि बजाय इसके कि एसआईटी जांच करे, एक सुप्रीम कोर्ट के जज के निगरानी में जांच हो, पता पड़े कि कहां तक ये पैसा गया है। सीसीटीवी की फुटेज को आप गायब कर रहे हैं, मुख्य आरोपी का नाम नहीं लगा रहे, कोई ड्राइवर कोई कर्मचारी का नाम डालकर एफआईआर में इंतजार कर रहे हैं कि कब ये मुद्दा सुर्खियों से हट जाए। इस ट्रस्ट को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करना चाहिए। जिन लोगों ने भूमि लेने के वक्त, मंदिर निर्माण के वक्त, अब शक की सुई कहां जाएगी? जो चंदा चोरी कर सकते हैं, क्या विश्वास जनता का रहेगा कि आपने निर्माण में पैसा नहीं खाया होगा? आपने जब मंदिर का आयोजन हुआ उसमें देखा आपने 100 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। खाता आपके पास, पैसा आपके पास, जांच आपके पास, अधिकार आपके पास, पुलिस आपकी, एजेंसी आपकी, सरकार आपकी, तो कैसे लोग विश्वास करेंगे कि जिस धर्म और आस्था भगवान राम का नाम लेकर आप लोगों का मन जीतते आए हो, वोट लेते आए हो, आज किस मुंह से जनता के सामने आप जाएंगे? ये ट्रस्ट बर्खास्त होना चाहिए। जिन लोगों पे आरोप लग रहे हैं, बजाय इसके कि छोटे मोटे कर्मचारियों को फंसाकर जान बचाई जाए, ये पता पड़ाना पड़ेगा कि किसके संरक्षण में इतनी बड़ी चोरी हुई है। साथियों, आप कल्पना कीजिए, अगर इसी प्रकार की चंदा चोरी उन व्यक्तियों द्वारा की जाती जिन लोगों को तत्काल प्रधानमंत्री अगर मनमोहन सिंह जी बनाते, तो आज क्या हाहाकार मचता। चंपत राय जी की नियुक्ति किसने करी? मिश्रा जी की नियुक्ति किसने करी? और अब बड़े सम्मानजनक तरीके से वो इस्तीफा दे रहे हैं। मतलब उनके मान सम्मान को कोई ठेस ना पहुंचे, बड़ी चतुराई से उनका इस्तीफा मांगा गया है और वो एक्सेप्ट कर लिया। क्यों कर लिया? अगर कुछ गलत नहीं किया था तो इस्तीफा मंजूर क्यों किया? और गलत किया था तो एफआईआर क्यों नहीं हो रही है?
उनको बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? पूछताछ क्यों नहीं हो रही? जेल में क्यों डाल रहे हो उनको आप? आए दिन आप लोगों को जेल में डाल रहे हो, आनंद फानंद में केस कर रहे हो, सीबीआई कर रही है, ईडी कर रही है, इनकम टैक्स कर रही है, और ये जो खरबों रुपए गबन कर गए, प्रमाण के साथ, तथ्यों के साथ सामने आ गया, उजागर हो गया, तो अब इसमें आप कार्रवाई करने से बच रहे हैं। तो हमें लगता है कि ये सरकार जो एसआईटी की जांच करा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ स्केपगोट ढूंढ रहे हैं।